बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुब्बे जाफरी का पावरफुल अमल जो कभी ख़ता नहीं करता। ये महबूब के लिए एक ऐसा जाल होता है जिससे बचना महबूब के बस का काम नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका महबूब आपसे बेइंतहा मोहब्बत करे, आपकी मोहब्बत में पागल रहे, वो आपका आशिक बन जाए, आप उसकी माशूक बन जाएं, तो आप ये अमल कर सकते हैं। महबूब को अपनी मोहब्बत में तड़पाने के लिए कि वो दिन रात आपके ख़यालों में रहे, आपकी यादों में रहे, उसको नींद ना आ सके आपके बगैर, लोग उसको आपके ख़िलाफ़ जितना भी भड़काएं, उसके ऊपर जितने भी तावीज़ात करवाएं, लेकिन आपकी मोहब्बत उसके दिल से ख़त्म ना हो, ये अमल आप कर सकते हैं। इस अमल को आप करेंगे, इसका रिज़ल्ट आपको 24 घंटे के अंदर वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। आप अपने दुश्मन पर करें, वो भी आपसे मोहब्बत करेगा। वालिदैन अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए कर सकते हैं, रिश्तेदार बहन भाइयों के लिए, पड़ोसियों के लिए, आपका कोई दोस्त, आपका कोई ऑफिसर, कोई ग़ुलाम, नौकर, कोई भी एक दूसरे से नाराज़गी हो, इस अमल से ख़त्म की जा सकती है सिर्फ़ 24 घंटे के अंदर अंदर इंशाअल्लाह। अमल का तरीक़ाकार गौर से सुने। ये नक्श आपने मुसल्लस तैयार करना है। मुसल्लस नक्श का तरीक़ाकार आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपने क्या करना है, तालिब अपना नाम लिखे और अपनी वालदा का नाम लिखे, अपने महबूब का नाम लिखे और उसकी वालदा का नाम लिखे। अब चारों नामों के अदाद निकाल लें। अदाद निकालने का तरीका वो वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चारों नामों के अदाद आप निकाल कर जमा कर लें, अच्छी तरह चेक कर लें, गलती का कोई इम्कान ना रहे। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो तो आप सिर्फ़ महबूब के नाम के अदाद निकालेंगे, फिर आप अपनी वालदा के नाम के अदाद नहीं निकालेंगे, आप भी सिर्फ़ अपना और अपने महबूब के नाम यानी दोनों नामों के अदाद निकालेंगे। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम है तो फिर आप अपनी वालदा का नाम भी साथ शामिल करेंगे। अगर महबूब की वालदा का नाम मालूम ना हो तो फिर आप अपनी वालदा का नाम साथ शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ़ दोनों नामों के अदाद जमा करके अब उनमें आप 313 जमा कर दें। जो मुकम्मल जमा हुआ, अब आप इससे 3 मुसल्लस नक्श लिखें। नक्श लिखने का मुकम्मल तरीका आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगी। अब आप 3 मुसल्लस नक्श लिखें। एक नक्श मर्द अपने दाएं बाजू पर बांध ले, औरतें अपने बाएं बाजू पर बांध लें या गले में डाल सकते हैं। एक को आप जलाकर उसकी राख महबूब के रास्ते में डाल दें या किसी भी वीरान जगह, अगर वीरान जगह भी ना मिले तो जहाँ पर आपका दिल करे वो राख गली में, मोहल्ले में, चौराहे में, किसी बाग में, दरख्त में, फूल में, झाड़ियों में, जहाँ पर दिल करे आप वो राख उड़ा दें, फेंक दें। एक नक्श आप किसी भी अंधेरी जगह में दफन कर दें, या वज़न के नीचे दे सकते हैं या किसी भी वीरान जगह दफन कर सकते हैं। अंधेरी जगह का मकसद या उससे मुराद आप किसी चीज़ में बंद करके, किसी बोतल वगैरह में अच्छी तरह ढक्कन बंद करके आप किसी भी जगह उसको दफन कर दें। फ़ौरन इसका असर होता है। ये नक्श बारहा का, हज़ारों बार का मुद्दा तजर्बाशुदा है, कभी भी ख़ता नहीं करेगा इंशाअल्लाह। अमल में कामयाबी के बाद हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह के नाम की नियाज ज़रूर दिलाई जाए, उनके नाम पर बच्चों में कुछ शरीनी ज़रूर तकसीम की जाए, तो ये अमल आपको बहुत फ़ायदा देगा। इसका तोड़ बहुत मुश्किल से होगा। ये अमल आप यकीन तवज्जो के साथ करें या ना करें, असर आपको पहले ही दिन मिलेगा इंशाअल्लाह। बहुत मुजरब है। अगर कोई बात समझ ना आए आप कमेंट कर सकते हैं। इस नक्श में महबूब का और उसकी वालदा का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने नक्श ही उनके नामों का बनाया है, तो इसलिए नाम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप 3 नक्श बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।